परीक्षा के समय में मेरा उपयोग, मेरी एकाग्रता किस जाति की होती है? पहली बात तो एकाग्रता की हाइट होती है, एक। दूसरी बात, उस एकाग्रता में कोई आ जाए, डिस्टरबेंस हो जाए, सहा नहीं जाता, मैं तुरंत एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाता हूँ। कदाचित वहाँ पर भी कोई डिस्टर्ब करने आ जाए तो उस स्थान को छोड़कर तीसरे स्थान जाता हूँ, लेकिन मैं एकाग्रता चाहता हूँ। कदाचित ऐसा हो जाए कि अब हमको कमरे में ही रहना है और वहाँ पर बहुत शोर हल्ला है, तो हम क्या करते हैं, कान बंद करते हैं और जोर जोर से पढ़ना चालू करते हैं। अर्थात वहाँ पर भी एकाग्रता की कयास होती है। उसी तर्ज पर मोक्ष मार्गस्थ जीव इस मनुष्य भाव को एक परीक्षा के रूप में देखता हुआ निरंतर प्रत्येक समय में वो एकाग्रता के लिए प्रयासरत है। कदाचित कहीं संग मिल जाए तो संग के नाम पर तत्व चर्चा ही चाहता है, तत्व चर्चा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। लौकिक चर्चा का इसको बिल्कुल निषेध है। क्यों? हर सांस में वो आत्मा गिन रहा है, आत्मा देख रहा है, आत्मा को भा रहा है। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सांस लेते, सांस छोड़ते, हर क्षण में वो आत्मा को ध्यान रहा है। उसका जीवन पूर्णतया आत्ममय है। उसको किंचित भी डिस्टरबेंस स्वीकार नहीं है। शिवलाल जी को कृत एक समाधि मरण का पाठ है। ये दूसरा वाला है। मैं उसका कुछ दो कड़वे मतलब दो क्षण मैं यहाँ से बोलता हूँ। परम ब्रह्म की अब रटारट में, निजानंद की अब गटागट मेरे, यहाँ रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे। समाधिस्थ जीव है और सब आ गए हैं मिलने, क्या हो गया, क्या हो गया। ये बोल रहा है डिस्टर्ब मत करो, मैं इधर आत्मा में जा रहा हूँ, तुम रो रहे हो, मत डिस्टर्ब करो। अगर चर्चा करनी है, मुझे मिलने ही आना है। एक तो रोने वाले सब बाहर, इधर रुकना ही नहीं। एक कौन बोल रहा है? समाधिस्थ जीव स्वयं ही निर्व्यापक हो गया है। मुझे डिस्टर्ब करो मत। रोने धोने का कोई बात नहीं है, याद पुराने कोई किस्से विस्से कुछ सुनाना नहीं है। बस तत्व चर्चा की बातें करने के लिए यहाँ रुको। तो क्या है? निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतिया बताओ मुझे। और कोई चर्चा मत करो। बतिया मतलब अन्य यहाँ वहां की चर्चा है, बिल्कुल छेड़ना नहीं। शरीर कैसा है, बहुत कमजोर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ देखो, मरण के समय में सब कुछ क्षीण हो जाता है कि नहीं? इंद्रिया क्षीण हो जाती है, शरीर क्षीण हो जाता है, सब क्षीण हो जाता है। हमने कभी किसी काल में इस व्यक्ति को देखा है और आज देखा है तो उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो हमको आश्चर्य विस्मय नहीं होना चाहिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य, पर्पस, इस जीव को पुरुषार्थ कराना एक, या इस जीव से हम पुरुषार्थ ले, दो। ये दो ही प्रयोजन होते हैं समाधिस्थ जीव को मिलने के लिए, जाने के लिए। इसके अलावा अन्य कोई भी प्रयोजन नहीं होता। यदि उसको अच्छा लगे, हमारा अच्छा है, हमारा रिलेशन वाला है, इसलिए जाना, नहीं 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 नहीं, दिस इज यूजलेस, नॉनसेंस, वेस्ट ऑफ टाइम। ये सुखार्थी जीव का लक्षण नहीं है। देखो, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, नहीं और बतिया बताओ मुझे।
न रो मेरे पास इस वक्त में, कि मैं तिष्ठा हूँ खुशहाल खुश वक्त में। क्या कह रहे हैं? तिष्ठा हूँ खुशहाल खुश वक्त में। हाँ, जरा रोवने का तमूल करो मुझे, नजर मेहरबानी की मुझ पर धरो। ये समाधि से जीव कह रहा है, उठो अब मेरे पास से सब कुटुम, तजो मोह मिथ्यात का सब विटम। सभी मोह मिथ्यात्व का तुम छोड़ दो, उठो उठो। समझ में आ रहा? कुटुंब जनों को कह रहा है। अब ये समाधि मरण का पाठ है। मैं क्यों सुना रहा हूँ? सुनाने का प्रयोजन आत्मार्थी की जो भूमिका है ये समझाना चाहता हूँ। जो समाधि के काल में भूमिका होती है, इससे कुछ अलग जीवन के काल में रहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। इसका जीवन ही समाधिमय होता है, इसलिए मरण भी समाधिमय होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात मरण नहीं, वो जीवन है, क्योंकि वो जीवन जी रहा है ना। तो ये प्रेरणा इसलिए है कि पुरुषार्थी कैसा होता है। प्रसंग हमारा चर्चा में शास्त्र अभ्यास की महिमा चल रही थी, वहां पर आगम अभ्यास ही करने की प्रेरणा दी गई है। आगे चलकर कह रहे आगम अभ्यास ठीक है, मात्र आगम अभ्यास से काम होने वाला नहीं है। तो एक कदम आगे चलकर क्या कहा कि जो मोक्ष मार्ग को साध रहे हैं उनका चक्षु अर्थात उनका दृष्टिकोण सर्वतः आगम की दृष्टि से होता है, आगम की अपेक्षा लिए हुए होता है। अगर आगम की अपेक्षा नहीं है तो वो आगम चक्षु नहीं है, इंद्रिय चक्षु है, क्योंकि विषय कषाय का ही पोषण वहां पर है। मुझे यहाँ पर इतना ही समझाना है कि पूरा जीवन काल, ये मनुष्य भव रूपी परीक्षा के काल में भी एकाग्रता चाहता हुआ ये जीव निरंतर आत्मा की ही भावना भा रहा है। कदाचित एकाग्रता न मिले तो भी संयोगों में भी तत्व चर्चा के बल पर अपने आत्मा को ही ढूंढने का प्रयास करता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आप उसको सबसे न्यारा ही पाओगे। वो कभी भी मिलता बहुत भीड़ भड़के में जाए ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए गाथा 234 की चर्चा करेंगे और फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षुनि सर्वभूतानि, देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुन संवदो चक्षु। साधु आगम चक्षु इंद्रिय चक्षु तो सब लोक है, देव अवधि चक्षु अर सर्वात्म चक्षु सिद्ध है। देखिए, अपन ये एक लास्ट पैराग्राफ अपना पढ़कर हो गया था, एक फास्ट अपन पढ़ लेते 138 का लास्ट पैराग्राफ। उक्त सर्वतः चक्षु बनने के लिए ही श्रमण आगम चक्षु होते हैं। ज्ञान में ज्ञेयों के ज्ञात होने से ज्ञान और ज्ञेयों में जो सम्मिलन हुआ है, शब्दों के ऊपर गौर करना। ज्ञान में ज्ञेयों के ज्ञात होने से ज्ञान और ज्ञेयों में जो सम्मिलन हुआ है सम्मिलन मतलब मिक्सचर, मिलावट हो गई है। इसमें ज्ञान कौन और ज्ञेय कौन ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं। फिर से देखो, पढ़ते हो। ज्ञान में ज्ञेयों के ज्ञात होने से ज्ञान कौमा ज्ञात होने से स्टॉप, आगे ज्ञान और ज्ञेयों में जो सम्मिलन हुआ है। दूसरी बात मतलब
इस लाइन को ब्रेक करना। ज्ञान में ज्ञेयों के ज्ञात होने से कॉमा, ज्ञान और ज्ञेयों से में जो सम्मिलन हुआ है। ज्ञान में ज्ञेय का ज्ञात होना मतलब क्या? ज्ञान में ज्ञेयों का ज्ञात होना मतलब क्या? सरल है, कोई भी बता सकता है। हाँ, कोई भी वस्तु जानने में आई, ज्ञेयों का ज्ञात होना। कौन सी वस्तु हो सकती है वैसे भैया, आप बता सकते हैं क्या? ज्ञेयों का जानने में कौन सी वस्तु आ गई? अरे कोई भी वस्तु आ सकती, आत्मा भी आ सकता है, बराबर। मतलब स्व भी ज्ञेय के रूप में जानने में आ सकता है, एक पर भी ज्ञेय के रूप में जानने में आ सकता है, दो। समझ में आ रहा है? यहां मुख्यतः कथन किया गया है पर ज्ञेय संबंधी, क्योंकि स्वज्ञेय का इतनी तकलीफ नहीं है जितनी पर ज्ञेय संबंधी है। पर ज्ञेय का एक बार मामला खत्म हो गया ना, तो स्वज्ञेय को भी ये खड़ा कर सकता है, तो इसमें कठिनाई नहीं आएगी। तो ज्ञेय जानने में आया, तो ज्ञेय जानने में आने के बाद में सम्मिलन हुआ, किसका? ज्ञान और ज्ञेय का सम्मिलन हुआ, मिक्सिंग हो गया। अब मिलावट में अब यहां पर भेद विज्ञान चालू करना है, जो अज्ञानी जीव कर नहीं सकता है, और ज्ञानी जीव इसी समय में जागृत रहता है। आप समझना, थोड़ा सा प्रोसेस बता रहे हैं। ज्ञानी जीव इसी समय में जागृत है और अज्ञानी इसी समय में असावधान है, और इसलिए अज्ञानी उसमें प्रवृत्त करते हुए कह रहा है शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, और ज्ञानी भी उसको जानते हुए उससे अपने को अलग महसूस करता हुआ, अपना जाननपना अपने में देखता हुआ, उससे बिल्कुल अलिप्त, मतलब अप्रभावित हो रहा है। क्यों? जागृत है। देखो देखो, एक आपको थोड़ा सा एक अभ्यास कराता हूं। मैंने आपको फोन किया, ठीक है? फोन किया है और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने रिकॉर्डर चालू कर दिया। रिकॉर्डर चालू किया, आपको पता नहीं है, मुझे पता है। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे कि जब रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं संभल कर बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, और आप असावधानी से बात कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। कदाचित मेरा और आपका झगड़ा चल रहा होगा, एग्जाम्पल, वाद कोई चल रहा है, तो मैं एकदम सावधानी से और आप एकदम असावधानी से बात करें। क्यों? जागरूकता में फर्क है। मुझे मालूम है ये रिकॉर्ड हो रहा है, और आपको मालूम नहीं है ये रिकॉर्ड हो रहा है। बस इसी प्रकार ज्ञानी को ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान में हो रहा है, ये इसकी खबर है, इसको बिल्कुल पता है कि ये बाहर की चीज अंदर नहीं आ रही है। और अज्ञानी को भले कह रहा है बाहर की वस्तु अंदर आती नहीं, लेकिन जानते समय उसका स्वामी होकर, अर्थात इंद्रियों से ही जानता हूं और ज्ञेय की वजह से ज्ञान हो रहा है, ऐसी पूरी मिलावट की गंध इसकी जानने की प्रक्रिया में है। इसलिए सम्मिलन होते हुए भी उसमें वो अलग प्रक्रिया, मतलब उसमें कुछ डिफरेंशिएशन कर नहीं पा रहा है, ठीक है? और ज्ञानी उसी समय में डिफरेंशिएशन कर पा रहा है सावधानी के कारण, ठीक है? देखो, हाँ, ज्ञान और ज्ञेयों में जो सम्मिलन हुआ, उसके कारण यद्यपि उसमें भेद करना सहज नहीं है, इजी नहीं है, टास्क बिल्कुल इजी नहीं है। कोई गाली दे रहा है, ए जबान संभाल कर बात कर, कहते कि नहीं? हाँ, मतलब इतनी फटाफट हमारी रिएक्शन होती है। यहां पर क्या कह रहे, ज्ञान का ज्ञेय बना, ज्ञान का ज्ञेय बना, इसमें क्या हुआ? ज्ञान का ज्ञेय होने से ज्ञेय अंदर थोड़ी प्रवेश कर गया है, ज्ञान में मात्र वो चित्र हुआ है। चित्र मतलब क्या? एक प्रतिभास हुआ है। प्रतिभास मतलब क्या? जाननपने को मैं चित्र कह रहा हूं। देखो, और एक बात, हाँ, स्पर्शन इंद्रिय का भी चित्र बनता है, चक्षु इंद्रिय का भी चित्र बन रहा है, घ्राण इंद्रिय का भी चित्र बन रहा है,
रसना इंद्रिय का भी चित्र बन रहा है। चित्र बन रहा है मतलब एक जाननपना हो रहा है, एक प्रतिभास हो रहा है, ज्ञान इसको जान सकता है। चित्र मतलब हमको जो बॉर्डर लाइन दिखाई देती है, काला गोरा जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं चित्र नहीं कह रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? जाननपने को मैं चित्र कह रहा हूं। हर जगह पर जहां जहां जानना हो रहा है वहां वहां चित्र का अर्थ प्रतिभास लेना, चित्र का अर्थ कोई आकार प्रकार नहीं लेना। मुझे इतना ही समझाना है। जैसे मान लीजिए शब्द है, आंख बंद कर ली, कान के माध्यम से हमने शब्द सुने, तो शब्द का हम क्या कर रहे हैं, अक्षर के रूप में हम उसको अपने ज्ञान पर प्रिंट कर पाएंगे कदाचित। लेकिन सुगंध का कैसे, दुर्गंध का कैसे, हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गरम, इनका कैसे कर सकते हैं? इनका चित्रण कैसे करेंगे? नहीं न कर पाएंगे। इसके लिए इसको प्रतिभास कहना। तो ज्ञान और ज्ञेय का सम्मिलन होने से उनका विलगीकरण, उनका पृथकीकरण इतना इजी नहीं है, लेकिन कहो तो बहुत इजी है। समझ में आ रहा है क्या? इतना इजी नहीं है किसके लिए? अज्ञानी के लिए, अनभ्यस्त जीव के लिए इजी नहीं है। ठीक है, हाँ, अशक्य जैसा ही है। तथापि वे श्रमण आगम चक्षु में स्वपर विभाग करके महामोह को भेदते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त कर ज्ञान निष्ठ ही रहते हैं। हाँ, आगम चक्षु से, शब्द के ऊपर गौर कीजिए। आगम चक्षु से अर्थात आगम चक्षु मतलब क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने में समर्थ नहीं। पर द्रव्य सामने है, सामने होने से पर द्रव्य ने मेरा कुछ सुधार बिगाड़ किया है, ये बात बिल्कुल नहीं। पर द्रव्य निमित्त के रूप में ही खड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? पर द्रव्य ने मेरे लिए कोई उपकार किया नहीं है। जिसको लोक में उपकार कहते हैं, ऐसा कोई भी उपकार मैंने किया नहीं। ऐसा 100% सही है। लेकिन जब भी ज्ञान होता है, जब भी समझ होती है, या जब भी कोई कार्य होता है, तो उसमें कोई ना कोई द्रव्य की हाजिरी में ही होगा ना। और जो सबसे निकटवर्ती रहा उसको हमने कारण बोल दिया, अर्थात निमित्त कारण बोल दिया। निमित्त है इसका मतलब उसने कुछ किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रवेश किया है, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ हुआ है उपादान के सामर्थ्य से ही होता है। अलंग नहीं। हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कारेषु श्रुति साधुवादी। अलंग शक्ति नहीं, वो मैं इसका स्टार्टिंग बोल रहा हूं। हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा, कार्य होने के लिए दो लिंग बताए हैं। क्या क्या कहा? कोई भी कार्य होने के लिए दो लिंग बताए हैं। कौन सा? स्त्रीलिंग पुल्लिंग? नहीं दो लिंग मतलब निमित्त और उपादान। निमित्त और उपादान समझ में आ रहा है क्या? हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कारेष्विति साधुवादी। अनीश्वरो, इस कार्य का कोई ईश्वर नहीं है, कोई ईश्वर। अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ, वो जंतु स्वयं ही उस कार्य का उपादानगत करता है। सुनना, शरीर के आश्रित जंतु की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर भिन्न और अंदर आत्मा भिन्न। वो आत्मा स्वयं अपने उपादान का करता, ये शरीर के परमाणु उनके अपने करता। समझ में आ रहे हैं क्या? हाथ हिल रहा है, इसमें आत्मा का क्या है? आत्मा का योग और उपयोग। और ये हाथ हिल रहे हैं, इसमें क्या? ये पुद्गल परमाणुओं का आगे पीछे होने की उनकी अपनी योग्यता उस समय की। ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसा ही लगता है, ऐसा ही वस्तु स्वरूप है।
अब ये जिसको खबर में आ गई है, ये जिसको दिन रात चिंतन के बल पर अब यही दिखने लग जाता है, उसका अभ्यास इतना व्यवस्थित हो गया है कि उसको अब हर ज्ञान के सामने, ज्ञान पटल पर झलका तो उसमें विभाजन करके अपना ज्ञान को वो सुरक्षित कर लेता है। समझ में आ रहा है? ज्ञेयनिष्ठ नहीं होता है, ज्ञाननिष्ठ ही रहता है। उसमें अपना ज्ञान ही ढूंढता है, ज्ञेय को गौण कर देता है, क्योंकि ज्ञान ही तो सर्व सामर्थ्यशाली वस्तु है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा ज्ञान ही सबसे सामर्थ्यशाली वस्तु है, ज्ञेय की वजह से ज्ञान नहीं है। ज्ञेय आएगा फिर मैं जानूंगा, ऐसी नहीं है। ज्ञान की इतनी पराधीनता नहीं है। ज्ञेय हो अथवा नहीं हो सामने, ये ज्ञान अपने दम पर जान सकता है। ऐसी ज्ञान की अजब महिमा है। ठीक है, इसलिए ज्ञान निष्ठ होने में समझदारी है। ज्ञेय निष्ठ होना मतलब संसार मार्ग, और ज्ञान निष्ठ होना मतलब मोक्ष मार्ग। और ज्ञान निष्ठ होने का आधार आगम है, आगम का अभ्यास है। आगम के माध्यम से ये डिस्क्रिमिनेटिव साइंस ये सीख लिया। आगम के माध्यम से इसने समझा कि मैं ज्ञेयनिष्ठ होता हूं तो राग द्वेष विकारी टॉक्सिक इमोशंस होते हैं, और इनकी वजह से मुझे आकुलता होती है, और आकुलता होने से मैं अनाकुल स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, अर्थात दुख को प्राप्त होता हूं। और निरंतर आश्रव होने से नवीन बंध होता है, बंध होने से उसका भविष्य में संयोग के रूप में प्राप्त होगा, और मेरी संसार की परिपाटी चलती रहेगी। ये इसको अब एकदम प्रॉपरली ये पूरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल कहो या जो कोई एक रिएक्शन है, ये समझने लग गया है। और इसलिए वो अब रिएक्शन नहीं होवे इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक होता है, अर्थात वो इनर्ट रहने की कोशिश करता है। इनर्ट समझ में आ रहा है क्या? इनर्ट मतलब क्या कि वो पर रूप अनस्टेबल होकर पर में ही एकत्व ममत्व स्थापित नहीं करता। इनर्ट की बात कर रहा हूं। ठीक, न्यूट्रल कह सकते हैं। हाँ, न्यूट्रल कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं ये शब्द इनर्ट मेटल्स, ये जो हीलियम, आर्गन, ये जो है ना, इनको इनर्ट कहते हैं। क्यों इनर्ट कहते हैं? क्योंकि उनके जो ऑक्टेट्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, अर्थात अनस्टेबिलिटी का कोई अवसर नहीं है वहां पर। अब ये भी वस्तु स्वरूप के बल पर, अपने निज स्वभाव के बल पर ये भी इनर्ट हो सकता है, और निज स्वभाव का अवलंबन नहीं है तो अनस्टेबल होना ही होना है। ये इसलिए मैं कह रहा था। ठीक है, देखो, तथापि वे श्रमण आगम चक्षु से स्वपर विभाग करके महामोह को भेदते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त कर ज्ञान निष्ठ ही रहते हैं। पहली गाथा में आया था ना, इस निरवधि रूप से ये संसार सरिता का प्रवाह चलने में जो कारण है वो महामोह रूपी मल्ल है। तो उसको बराबर यहाँ पर 234वीं गाथा में ये कह रहे हैं कि उस मोह मल्ल को कैसे परास्त किया, कैसे परास्त किया। और शब्द भी वही है, महामोह। आप थोड़ा सा पिछली गाथा में ढूंढेंगे, देखो, आ जाओ, पीछे आ जाओ, थोड़ा सा देखते ही है, आप सबको अभ्यास कराओ। अरे कहाँ गया? हाँ देखो, हाँ, अनादि निरवधि, पेज नंबर क्या है रे बाबा? 134 पर देखिए, अनादि, लास्ट पैराग्राफ, अनादि निरवधि संसार सरिता के प्रवाह को बहाने वाले महामोह मल्ल से मलिन यह आगमहीन जगत। शब्दों के ऊपर गौर कीजिए। और इसी को अब आगम चक्षु से युक्त जगत, मतलब जो कोई आगम चक्षु का अवलंबन लेता है वो क्या कर रहा है? महास्वपर भेद विज्ञान करके क्या कर रहा है? महामोह का नाश करता है। आ गई क्या बात? इसके बराबर एंटी अपोजिट बात यहां पर आ गई क्या? ये टीका लिखने की कला। आप ऐसा अभ्यास करो। अमृतचंद्र क्या लिख रहे हैं? पहली गाथा कि वो
कंटिन्यूटी देखो आप यहां पर मिल रही कि नहीं, वहां तकलीफ थी, उस तकलीफ का सॉल्यूशन इस गाथा में आ रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? देखो ये ऐसा अभ्यास करेंगे ना तो लिंक पकड़ में आती है, और लिंक पकड़ने आने के बाद में विषय एकदम बढ़िया खुल जाता है। देखो कहाँ है भाई, हाँ, अतः मुमुक्षुओं को सब कुछ आगम चक्षु से ही देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुमुक्षुओं को सब कुछ आगम चक्षु से देखना चाहिए, अपनी खोपड़ी से नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात किसी, मुझे ऐसा लगता है ये बात नहीं, लौकिक दृष्टि से बिल्कुल नहीं। लोक में जिसको अच्छा कहा जा रहा है, जिस व्यवहार को लोक में अच्छा कहा जा रहा है, कदाचित मोक्ष मार्ग में उसकी थोड़ी भी वैल्यू नहीं है, यत किंचित भी वैल्यू नहीं है उसकी। एक प्रश्न है आप सबसे, किसी का देहावसान हो जाए, मरण हो जाए, हमको क्या करना चाहिए? जस्ट एक क्या करते हैं अपन? जवाब मत दीजिए, मैं ही जवाब दूंगा। यूजुअली हम क्या करते कि उनके अंतिम संस्कार के कार्य में हम सम्मिलित हो जाते, मुंह दिखाकर आ जाते हैं। अर्थात हमने एक रिवाज ही निभाया, लेकिन रिवाज निभाने के पीछे हमने समय बर्बाद किया, हमने आगम चक्षु का अवलंबन नहीं किया। यहां पर कह रहे हैं कि किसी का देहावसान होना ये शुभ है। अशुभ है मतलब किसी का मरण देखना ये शुभ कार्य है। क्यों शुभ कार्य है साहब? क्योंकि इससे हमको वैराग्य उत्पन्न होने के अवसर जाग गए। हम जो अनंत की दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, भाग रहे हैं ना, दिन रात उफ पैसा, हाय पैसा 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 कर रहे हैं, स्टेटस, पूरा समाज, कोई समाज का अध्यक्ष बनने के लिए, कोई अन्य कोई गलत गलत कार्य की अनुमोदना करके थोड़ा सा यश प्रसिद्धि लाटने के लिए क्या क्या अनाप शनाप अनर्गल क्रियाएं कर रहा है, उसको थोड़ा सा एक फुल स्टॉप लग जाता है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब कार्यों से मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा विचार करने के लिए अवसर होता है। मुझे भी एक दिन मरना है, मेरा भी ऐसा ही हर्ष होने वाला है, हर्ष मतलब ऐसी अवस्था होने वाली है, और मैंने अब तक मेरा कुछ भी काम नहीं किया है, ओ मुझे जगना चाहिए, अब मैं जागरूक हो गया, अब मैं यहाँ वहां नहीं भटकूंगा। ऐसे ही गंभीर चिंतन एक मृत्यु मतलब एक मरण शैया को देखकर इस जीव को हो सकता है, इसलिए शुभ कहा। वैराग्य का प्रसंग, अरे ये इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, किसी को मरण देखकर उसको समझ में आया, इसलिए शुभ कह दिया। अब शुभ कह दिया तो सब भागने लग गए मरण के उधर, और सब ये वहां पर पहुंचा कर आते और यहाँ का चाय का प्याला धड़ाधड़ चालू हो जाता है। हाँ, और चाय का प्याला खत्म हुआ नहीं, वहां पर इमीडिएटली भोजन की तैयारी हो जाती है। मतलब इतनी तकलीफ है, हम समझ नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर होना, विचार करना। और एक बात मैं आप सबके साथ में साझा करता हूँ, किसी के मरण अर्थात उस शरीर को देखकर उसको नमस्कार आदि कोई भी क्रिया नहीं होती। आप समझना, वो पुद्गल है, पुद्गल को कौन पूछता है? जब तक आत्मा था कदाचित उसको नमस्कार किया जाता था, कदाचित जिनागम में किसी को पैर छूने की ऐसा कोई रस्म नहीं है। ये सब अन्य मतियों से अपने यहाँ पर आया हुआ है। क्या कह रहा हूं? मतलब जाकर नमस्कार करते हैं और पैर पड़ते हैं, ये इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस। समझ में आया? मुर्दे को हम नमस्कार करें नहीं करें क्या फर्क पड़ने वाला है?
आप समझ रहे क्या मेरी बात को? वो क्या कोई बहुत बड़ी हस्ती थी क्या? तीर्थंकर जैसी कोई व्यक्तित्व था क्या जिसको नमस्कार करने के लिए हम गए? अरे वो मिथ्या दृष्टि जीव होगा, या फिर क्या उसकी क्या वैल्यू होगी जो तत्व ज्ञान के अभाव में गया है और हम उसको जाकर नमस्कार करें। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आगम चक्षु से देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। आगम चक्षु नहीं है तो हम फालतू क्रियाओं में लगे रहेंगे और हमारा मिथ्या तो पुष्ट रहे होगा, हमारा और नुकसान, मतलब ज्यादा दूसरा कुछ नहीं। एक तो नहीं जाते तो अच्छा होता, लेकिन जाकर हमने ये सब गलत कार्य किए क्योंकि सभी कर रहे हैं और मैं नहीं करूंगा तो तकलीफ होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत विचारणीय बिंदु है। हमको लगता है इतना हल्का नहीं है। हमारे एक एक क्षण के परिणाम काउंट हो रहे हैं और एक एक क्षण में हम कितना तीव्र गृहित मिथ्यात्व को अंगीकार कर रहे हैं इसकी खबर हमको नहीं है। अब कोई समाधिस्थ जीव होगा, अब समाधिस्थ जीव के लिए अपन क्या भावना लेकर जाएंगे? क्या भावना लेकर जाना, इसका विचार आगम के माध्यम से करना। लोक में जा रहे इसलिए मैं भी जाना, भागता हूं, भागो भागो भागो, जंगल में आग लगी है तो सब भागने लगे, ऐसा नहीं चलेगा। उसने समाधि ली, चलो जाओ जाओ देख के आओ, देख के आओ, दर्शन करके आओ, दर्शन। अरे समाधि ली इसने, दर्शन करके आओ। जब तक समाधि नहीं ले रहा था कोई दर्शन के लिए भी नहीं आ रहा था। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना, विचार करना, मैं कहाँ भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं, इसका विवेक से निर्णय हमको करते आना चाहिए। लाख दुनिया हमको गलत कहे, हमारी दृष्टि का विषय आगम की अपेक्षा ही चलेगा। आगम में जैसा निरूपण किया है वस्तु स्वरूप का वैसा ही हम अंगीकार करेंगे, अन्य प्रकार से नहीं। ओके, इतनी दृढ़ता, इतनी कट्टरता आने के बाद में स्वपर विज्ञान की कल्पना कर सकता है जी। अब मैंने तो एक पर्टिकुलर प्रसंग बताया, अब जीवन में ऐसे अनेकों प्रसंग बनते हैं। हर प्रसंग में इतनी दृढ़ता से और इतनी गंभीरता से हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और ये प्रवृत्ति एकाग्र होने पर, निरंतर आत्म भावना भाने पर ही होती है। ऐसा ओवरनाइट नहीं होगी। सच्चे रुचिवंत कोई होगी, हाँ नहीं थोड़ी रुचि है लेकिन थोड़ी सी वहां की भी रुचि है, उतना तो थोड़ा सा जाना पड़ता है, नहीं तो दिन भर जाकर बोर होता है ना गया काम से। इसकी सच्ची रुचि है ही नहीं। हाँ आप पकड़ना मेरी बात को, मतलब कदाचित किसी को अच्छी भी नहीं लगे, और अच्छी और बुरी लगने की बात ही नहीं है। अगर अच्छी नहीं लग रही है तो समझना कषाय ज्यादा है और अगर अच्छी लग भी रही है तो रागवश कषाय ज्यादा है। हाँ, इन बातों को आगम की गहराई के माध्यम से परख कर, ओ ये मेरे हित की बात है ऐसा समझकर अपन वहां से हटने के लिए हमारे लिए एक अवसर खड़ा हुआ है, एक जागरूकता का संदेश आया है। इस दृष्टि से आप ले लो, तुम आनंद की बात है। अर्थात इससे अपना हित निहित है, अपना हित निहित है ऐसा विचार करके ही पुरुषार्थ होता है। अगर अपना हित नहीं दिखाई दे तो कोई पुरुषार्थ करने का अवसर नहीं है, कारण भी नहीं है। ले चालू करो, ठीक है। देखो कहा थे अपन, इस गाथा की टीका में आचार्य जैसे आ रहे पेज, अगले पेज पर आ जाइए। इस गाथा की टीका में आचार्य जैसे 139 ना, इस गाथा की टीका में आचार्य जैसे ने विशेष कुछ नहीं कहा है। इसी प्रकार कविवर वृंदावन दास जी और देवीदास जी ने कथनों में भी कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। अब स्वामी जी की बात आएगी। देखो यहाँ सर्वतः चक्षुपना अर्थात केवल ज्ञान प्रकट करने हेतु भगवान ने मुनिराजों को आगम चक्षु कहा है। देखो केवल ज्ञान प्रकट करने की बात कही है, अर्थात भले ही सिद्धों की चर्चा की है लेकिन उसमें अरहंत आदि भी, अरहंत मतलब 13वां 14वां गुणस्थान भी गर्भित कर लेना चाहिए। देखो ये यहाँ पर इनकी अपेक्षा में ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि केवल ज्ञान बोला इन्होंने सिद्धों की बात नहीं करी। फिर से सर्वतः चक्षु अर्थात केवल ज्ञान, सर्वतः चक्षु अर्थात केवल ज्ञान बोला।
इन्होंने ऐसा अरहंतों को इसमें गर्भित करके ही ये निरूपण चल रहा है। ठीक है, हाँ, देखो अभी ये छिपी हुई बात है। कल मुकेश भाई ने पूछा ना, सिद्धों को कहा तो अरहंतों को कहा लेंगे, तो सिद्धों में अरहंतों को गर्भित कर लेना ये अपनी तरफ से गर्भित करने की बात है, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, पूर्ण शुद्ध हो गया है वो। समझ में आया? आगे हाँ, मुनिराज को आगम चक्षु कहा है। शरीर का विकार, शरीर व सॉरी आई एम वेरी सॉरी, शरीर व विकार पर है। दो बातें कह रहे हैं, शरीर पर है एक, आत्मा में जो पर द्रव्य संबंधी मोहराग द्वेष उत्पन्न हुआ है, वो मोहराग द्वेष रूपी जो परिणाम है वो भाव भी विकार है, और वो पर द्रव्य को देखकर हो गया है ना, इसलिए वो भी पर है। दो बातें। तथा 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 आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसे भान सहित, जिन्हें स्वरूप में विशेष अंतर स्थिरता बड़ी है, ऐसे भावलिंगी मुनियों को असंख्य प्रदेशी केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए आगम चक्षु कहा है। और एक बात मैं आप सबके सामने खोल दूं, देखो पर के खाता मैं आपको खोल के दिखाता हूं। पर का खाता, पहले तो संयोग, सारे संयोग पर एक, ये शरीर पर, द्रव्य कर्म पर दो, तीसरा पर क्या है, विकारी भाव पर, चौथा पर ले रहा हूं अभी, ध्यान से सुनना। चौथे पर के ऊपर मैं विशेष खुलासा करूंगा। चौथा पर जो है साथ चल रहा है, ये दूसरा पर हो गया। तीसरा पर क्या है, इस शरीर और संयोगों को लेकर जो मोहराग द्वेष हो रहे हैं, मुझे जो प्रभावित हो रहा हूं मैं गेयों को लेकर, उन गेयों में ज्ञान और गे ऐसा विभाग नहीं कर पा रहा हूं, मैं ज्ञान निष्ठ नहीं हो रहा है, गे निष्ठ हो रहा हूं, तो ये जो विकारी भाव है ये भी पर, क्यों, वो गेयों को देखकर हो गया, इसलिए इसको पर के खाते में, नालायक करके इसको पर के खाते में डाल दिया। समझ में आया? तीसरा। चौथा जो बोल रहा हूं थोड़ा सा गंभीरता से सुनना। चौथा पर जो है मेरी निर्मल पर्याय, इसको भी पर के खाते में डाल दिया, इसको भी पर के खाते में डाल दिया। क्यों साहब? निर्मल थी, अच्छी थी लेकिन एक समय की थी। समझ में आ रहा है? अच्छी थी लेकिन एक समय की थी, अस्थाई थी, आश्रय योग्य नहीं थी, इसलिए उसको भी पर के खाते में डाल दिया। उसका भी लक्ष्य करने से चंचलता, आत्मस्थिरता तो नहीं होती है, चंचलपना बना रहता है, इसलिए उसको भी पर के खाते में डालता है। ये चार ना 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 निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान की, सम्यक दृष्टि की जितनी भी निर्मल पर्याय है, इन सबको पर के खाते में डाल दिया है। ठीक है? देखो देखो देखो, ये कहां से लाया साहब मैंने, ये आउटपुट कहां से लाया है ना? तो थोड़ा सा विचार करना गंभीरता से। जो सात तत्व संबंधी मेरी चौथी विवक्षा थी, कितने जनों को याद है चौथी विवक्षा? बोलिए, कौन बोल सकता है चौथी विवक्षा? हाँ, अरे सात तत्वों को बहिष्ठ तत्व बोल दिया है, सातों तत्वों को बहिष्ठ तत्व बोल दिया है। ये महत्वपूर्ण है। तो सात तत्वों में वो संवर, निर्जरा, मोक्ष तत्व है कि नहीं है? रोहित भैया गंभीरता से पकड़ना। देखो, हर कथन का कोई ना कोई प्रयोजन है, सर्वथा नहीं लेना।
स्याद्वाद का ये चिन्ह है। आप एकांत रूप से लोगे इस कथन को, गए गया मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर, ये नवीन कुछ तो अलग आ गया, स्याद्वाद है यहाँ पर। हम जब ये कह रहे हैं हमारी अपेक्षा है, अपेक्षाओं के साथ में जिनागम खड़ा है, आगम चक्कु साहू, आगम की अपेक्षा को समझना ये भी साधु पुरुष का लक्षण है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब हम कह रहे हैं जो चौथी विवक्षा है निर्मल पर्याय, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र रूप के निर्मल पर्याय भी, ये भी पर है क्योंकि आश्रय करने योग्य नहीं है। इनके आश्रय से सम्यक्त्व नहीं होता है। क्या कहा? इनके आश्रय से सम्यक्त्व नहीं होता है, इसलिए इनको भी पर के खाते में डाल दो। हाँ, ये प्रकट करने योग्य उपादेय है। क्या कहा? प्रकट करने योग्य उपादेय है, आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं कहा है। आप समझ रहे क्या? दो बातें कह रहा हूं मैं, एक आश्रय करने योग्य और एक प्रकट करने योग्य। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आश्रय करने योग्य एंड प्रकट करने योग्य? अंतर क्या है? बोलो रोहित भैया, किधर है कि नहीं? हाँ है। प्रकट करने योग्य यानी मैं स्वयं की वो प्रकट करने योग्य होगा, और आश्रय बोले तो वो किसी पे अवलंबन, ऐसा अवलंबन ऐसा, या फिर चलो और कोई बता सकता है? द्रव्य दृष्टि से निर्बल पर्याय को प्रकट तो करना है, पर पर्याय का अगर आश्रय लेंगे तो मतलब वो तो एक समय की पर्याय है, इसलिए उसका आश्रय ही करना है, पर उसको प्रकट करना है। लेकिन प्रकट करने योग्य और आश्रय करने योग्य में अंतर क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। और प्रकट जो पर्याय हाँ देखो हाँ बराबर। अरे आश्रय जिसका आधार है, जो आधारभूत वस्तु है उसी में जमना रमना है, ये आश्रय हो गया। और इसमें क्यों जमना रमना है? क्योंकि ऐसी निर्मल पर्याय फिर बाद में बाहर निकलेगी जो कि अच्छी होगी, जिसमें सुख होगा, अनाकुलता होगी और निर्मल ज्ञान स्वभाव वहां पर व्यक्त होगा, इसलिए वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। हाँ, ये यहां पर जीव सुख की अवस्था में बना रहेगा। इसलिए देखो, जीव ज्ञान और आनंद से भरपूर है कि नहीं है? है स्वभाव से। लेकिन उस ज्ञान और आनंद की अभिव्यक्ति है क्या? अभी नहीं है। क्यों? पर्याय ज्ञेय निष्ठ है, इसलिए ये पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। हाँ, एक ये प्रकट करने योग्य भी नहीं है। क्यों? आदरणीय नहीं है। आदरणीय कौन सी है? केवल ज्ञान वाली वैसी पर्याय जो शुद्ध है, शायिक ज्ञान वाली शायिक पर्याय सब प्रकट करने योग्य उपादेय है, क्योंकि वहां निर्मलता है। उस पर्याय में भी निर्मलता जैसे वस्तु की है वैसी ही इसमें झलकन आ रही है, इसलिए वे आदरणीय है। समझ में आ रहा है? पंच परमिष्टि आदरणीय क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी निज वज्र पौरुष, निज वस्तु के अवलंबन से, आश्रय से ये उपादेय रूप मतलब प्रकट करने योग्य उपादेय रूप निर्मल पर्याय प्रकट की है। समझ में आ गया? उनकी व्यक्त हो गई है और हमारी अभी तक व्यक्त नहीं हुई है, इसलिए हमारी वर्तमान पर्याय प्रकट करने योग्य उपादेय नहीं कही जाएगी। हाँ, ये तो त्यागने योग्य हे कही जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? और आश्रय करने योग्य तो एक हमारा शुद्धात्मा। ठीक है? देखो निर्मल पर्याय हाँ, एक समय की ही है। हाँ, लेकिन अपने स्व पर विज्ञान भी एक समय का ही करते हैं, अपन आत्मा को देते भी एक समय ही है। करेक्ट। तो उसको इसमें लिया नहीं है,
बराबर बराबर। ये समझ में आ रहा है क्या प्रश्न क्या है? अब सभी पर्याय एक समय की, निर्मल पर्याय भी एक समय की। हाँ, हम आत्मा को जब ध्या रहे हैं वो एक ही समय में ध्या रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है मालूम है भैया? इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक समय में आत्मा को ध्याना है और प्रत्येक समय में ऐसी निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। दिस इज अ चैलेंज। और जो हमको प्रश्न खड़ा होता है ना कि सिद्ध भगवान वहां पर क्या कर रहे होंगे, दिन भर आत्मा आत्मा करना, ये देखो ये कर रहे हैं। पहली पर्याय गई, अब उसका वर्तमान में कुछ भी अवशेष बचा नहीं है। जो नवीन पर्याय आई है उसको नए सिरे से नया पुरुषार्थ करके अपना आत्मिक सुख प्रकट करना है, अर्थात पर्याय में निर्मल भाव प्रकट करना है। तो वो अपना अपना कार्य करके चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रत्येक पर्याय अलोन अकेली है और वो पर्याय अपना अपना कार्य कर रही है, और इसलिए जीव अब निरंतरता से वही कार्य कर रहा है। इसलिए उपचार से कहा जाता है कि सिद्ध अवस्था अनंत काल के लिए हो गई फिक्स। तो ये उपचार से कहा, हालांकि प्रत्येक समय में नवीन नवीन सिद्ध पर्याय प्रकट हो रही है, ये हमको समझने योग्य। तो पुरुषार्थ इसमें इतना ही होगा कि प्रत्येक पर्याय वो अपने ज्ञान और आनंद को भोग रही है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान वो तीन लोक तीन काल को जानने की सामर्थ्य वाला, और आनंद वो अनाकुलता वाला, पूर्ण सुखी, वहां पर दुख का लवलेश मात्र नहीं। तो इस आनंद की अलग जाति है, और ऐसा आनंद स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुआ है, अन्य किसी के नहीं। और प्रत्येक समय में ये कार्य करना है, यही पुरुषार्थ है। यही उत्तर, मतलब अपेक्षित प्रश्न यही था, इसी सिलसिले में था या थोड़ा सा अलग था कुछ? थोड़ा सा अलग था। हाँ बोलिए फिर। एक निर्मल पर्याय को क्यों ऊपर में डाला है, ऐसा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप मैं थोड़ा सा अलग से लिया। निर्मल, ये प्रश्न समझ में आ रहा है क्या सबको? निर्मल पर्याय को पर के खाते में क्यों डाला? अब सुना, एक बात मैं और आगे जोड़ता हूं। कभी कभी निर्मल पर्याय को स्व के खाते में भी डाला जाता है, अर्थात अच्छे के खाते में डाला जाता है। उदाहरण देता हूं मैं, फिर आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। देखो, निर्मल पर्याय को स्व के खाते में क्यों डाला जाता है? प्रश्न है आप सबसे। एक है कुपुत और एक है सपूत, कौन है अपना? हितेश भैया आप जवाब दीजिए, कुपुत अपना है या सुपूत अपना है? नहीं नहीं, देखो, लोगों के साथ परिचय करना है। मान लो आपके राम और श्याम, आपके दो लड़के हैं, और श्याम है कुपुत और राम है सुपुत। आप परिचय किसी के साथ में दोगे तो क्या दोगे? लड़कों की तरफ से देना है, मैं राम का पिता हूं, राइट? क्यों आप श्याम का पिता क्यों नहीं बोले? समझ में आ रहा है क्या? वेरी नेचुरली हमारा झुकाव अच्छे की तरफ से ही होता है, राइट? उसी प्रकार विकारी पर्याय का आश्रय लेने वाले का कोई परिचय देने की जरूरत है क्या? अरे अच्छी पर्याय का, अर्थात निर्मल पर्याय का आश्रय लेती हुई आत्मवस्तु, उसकी तरफ से उसका परिचय दिया जाए तो कुछ तो आदर्श रूप है, राइट? इसलिए निर्मल पर्याय को स्व के खाते में डाल दिया जाता है, समझ रहे हैं ना? और विकारी पर्याय को पर के खाते में डाला जा रहा है। एक बात। अब आपका प्रश्न यह है कि निर्मल पर्याय को पर के खाते में क्यों डाला, जब अभी अभी मैंने बोल दिया कि सुपुत की तरफ से परिचय करो, अच्छी बात है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सुनो, ये सुपुत भी जो बना है, अर्थात ये निर्मल पर्याय भी जो खड़ी हुई है, उसका आधार वो आत्मा है। क्या कहा? वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। उसने अन्य किसी का आश्रय नहीं लिया है, इस त्रिकाली ध्रुव का आश्रय लिया है। और जैसी ये वस्तु है वैसा उसका प्रतिबिंब इस
ज्ञान पर्याय में, अर्थात इस पर्याय में आया है। और इतनी निर्मलता है कि जैसा यह आत्मा वैसा यहां पर अभिव्यक्त हो रहा है, इसलिए ये पर्याय आदरणीय कही गई। बट कोई इस पर्याय को आदरणीय कहकर इसका ही अवलंबन ले और इसका अवलंबन, आत्मा का अवलंबन छोड़ दे, तो क्या होगा? क्या होगा? प्रश्न है आपसे भैया, बोलो। कोई पर्याय का ही अवलंबन लेना चालू कर दे, आत्मा का अवलंबन छोड़ दे, तो क्या होगा? बेस भूल जाएगा और टेम्पररी को पकड़ेगा। राइट, एकदम महत्वपूर्ण बात बोली आपने, टेम्पररी को पकड़ेगा। और टेम्पररी अस्थाई को पकड़कर कभी लाभ होता ही नहीं है, स्थायी वस्तु को पकड़कर लाभ होता है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये पर्याय भी दृष्टि करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो है। इसलिए हम बार बार क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञानी स्वयं को क्या देख रहे हैं? प्रश्न है, वे अपने को केवल ज्ञानी देख रहे हैं या अपने को आत्मा देख रहे हैं? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। हाँ, ये आप समझना, इसी के ऊपर तत्व चिंतन चलता रहना चाहिए दिन भर। हाँ, ऐसा हल्के में मत छोड़ देना इस विषय को। हाँ, क्योंकि इसी में तो सब रुकावट है, और ये समझ में आ गई प्रोसेस तो फिर कोई रुकावट नहीं है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि पर्याय अस्थाई है, चला है, मतलब वो क्षणवर्ती है और वो निकल के जाने वाली, उसको नाश को प्राप्त होने वाली। और जो नाश को प्राप्त होने वाली वस्तु, उसका क्या आधार, या उसका वो किसको आधार दे सकेगी? नहीं दे सकेगी। इसलिए वो दृष्टि का विषय भी नहीं बनती है, और वो इसलिए उसको पर के खाते में डाल दिया, क्योंकि पर्याय एक समय की है। कोई अच्छी जानकर उसी का अवलंबन लेना चालू कर दे, तो इतने आगे बढ़ा हुआ जीव भी फिर से उसके हाथ में खाली हाथ लौटेगा। इसलिए उसकी दृष्टि उस पर्याय से हटाने के लिए, महत्वपूर्ण पॉइंट, उसकी दृष्टि पर्याय से हटाने के लिए पर्याय को पर के खाते में डाला है। ठीक है, ये समय सार का परम अध्यात्म है। समझ में आ रहा है क्या? ये प्रवचन सार की बात नहीं। प्रवचन सार में तो 189 का था, क्या कहा था कि हर पर्याय का कर्ता ये आत्मा ही है। विकारी पर्याय का कहो या अविकारी पर्याय का, निर्मल पर्याय का कर्ता आत्मा ही है। और वहां पर कह रहे आत्मा पर का कर्ता नहीं है। अरे अपनी निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है, वो ध्रुव, अचल, अमल ऐसी ही वस्तु है। क्या कहा? ध्रुव, अचल, अमल, अपरिणामी वस्तु है। अपरिणामी मतलब क्या? चेंज ही नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी वस्तु है, इसको ध्यान की प्रेरणा कर रहे हैं, समय सार की भाषा है। तो ये निर्मल पर्याय को पर के खाते में डालने का ये मूल प्रयोजन उसकी दृष्टि हटाना है, पर्याय से दृष्टि हटाना है। हमने एक 93 नंबर की गाथा, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, आप देख लेना, जो पर्याय में मूढ़ है वो पर समय है। 100% यही बात है। क्या पर्याय दृष्टि कर रहा है ना, गया काम से। देखो आज ही की बात है, आज क्या हो गया, श्रेयांश एक उसका पढ़ाई कर रहा है, तो वहां पर उसके एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम में ना श्रेयांश एक ऑडिटर का नाम आया है और शीतल एक ऑडिटर का नाम आया है, और ये खुश हो गया। मैंने इमीडिएटली उसको पूछा, क्यों भाई? श्रेयांश नाम सुनकर कितनी आनंद हुआ, उल्लास हुआ, मेरा नाम आ गया। यदि उधर ऐसा लिखा होता आत्मा, अभी आत्मा सुनकर तुम्हें क्या लगता? प्रश्न मैंने इतना ही किया, आत्मा सुनकर तुम्हें क्या लगता? नहीं, वो नहीं फील आती, राइट? उसने कुछ नहीं कहा। असमान जाति द्रव्य पर्याय में तो अपना तो होता ही है, ऐसा उसने एक तर्क दिया। बट मुझे तो ये कहना है कि ऐसा हर किसी का तर्क होता है, बट अभ्यास करने के लिए क्या करना?
जहां पर श्रेयांश लिखा है वहां पर आत्मा देखो। श्रेयांश सुनते ही एकदम कान एकदम आंखें एकदम खुल गई, ऐसा नहीं है। आत्मा कहकर ऐसी आंखें खुल जाए तो फिर आनंद की बात है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु को ध्यान के लिए रुचिवंत अपन है, ये उससे प्रतीत होता है, ख्याल में आता है। तो ये अभ्यास की बात है, निरंतर ये अभ्यास करना, निरंतर। अपने को श्रीपाल कहा तो हाँ अच्छा लगता, श्रीपाल भैया ऐसे वैसे, आत्मा ऐसा है वैसा, ऐसा बोल दिया तो कैसे लगता है? नहीं, उसमें मजा नहीं आती। श्रीपाल भैया ऐसे है, ऐसा कहो तो आनंद आता है ना? तो यही तकलीफ है तुम्हारी, तुम पर्याय में मूढ़ हो। इसलिए तुम्हारी पर्याय बुद्धि हटाने के लिए हमने कहा कि ये पर्याय तुम्हारी है ही नहीं, पर्याय आत्मा में आती नहीं। आत्मा में आती नहीं मतलब उस त्रिकाली ध्रुव में दृष्टि के विषय में नहीं आती है। अपेक्षा समझना, आत्मा में ही है ये सब पर्याय, लेकिन दृष्टि के विषय में ये विकारी पर्याय या अविकारी पर्याय नहीं आती। ये पॉइंट है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? चलिए, अच्छा है। देखो, प्रश्न तो इस प्रकार ही सॉल्व होते हैं। चिंतन के लिए चाहिए और इसके लिए आगम चक्षु ही चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। क्योंकि आगम में ही दोनों कथन है। आगम में पर्याय को अपना कहने वाला कथन भी है और आगम में ही पर्याय को पर के खाते में डाला हुआ कथन भी है। देखो, मेरी आप बीती मैं बताता हूं। एक मैं देवलाली में था, मुझे अभी ज्यादा याद नहीं है वो प्रसंग, बट फिर भी इतना ही याद है कि कोई एक व्यक्ति मेरे साथ खामखा परिचय करके मेरे साथ बहस डाल रहा था कि आत्मा शुद्ध ही है, आत्मा शुद्ध ही, आत्मा शुद्ध ही, नहीं मानो मानो मानो। मैं बोला अरे ये क्या कर रहा है? ये फैक्ट है, मतलब मेरे साथ हुई घटना है। लगभग 7-8 साल हो गए होंगे। अभी मैं कहीं बाहर तो जाता ही नहीं हूँ, बट 7-8 साल पहले की ही बात होनी चाहिए। तो मानो मानो और झगड़ा ही करने लग गया। अब उसको नयों का अभ्यास जिसको नहीं है वो एकांत रूप से ऐसा ही कहेगा, अर्थात उसमें सांख्य मत की ही गूंज आ रही है, अर्थात उसकी गंध आ रही है कि नहीं। तो जिसको वस्तु स्वरूप ही समझ में नहीं आया, ऐसे को क्या समझाया जाए? और देखो, अन्य किसी की बात नहीं है, हमारे ही शास्त्रों में से जिन वचन पढ़कर ही हम सांख्य जैसे हुए हैं। इसलिए तो कुंद कुंद को सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 316वीं गाथा के आगे समय सार में कहना पड़ा, जो एकांत आत्मा को नित्य मानता है वो सांख्यमती है, जो एकांत आत्मा को अनित्य मानता है वो बौद्धमती है। ऐसा स्पष्ट लिखा है समय सार में, क्योंकि उनको दिखाई दिया कि ये इम्बैलेंस करके ये किसी एक ही पक्ष में बैठने वाला है, बैलेंस नहीं कर पाएगा। और बैलेंस भी आगम में कहा वैसे करना है, बैलेंस हमको लगता है वैसे नहीं करना। ये बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक लाइन है, क्योंकि आगम के हिसाब से ही अपन इंट्रोस्पेक्शन करना, परीक्षण करना, अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं। समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां अपनी बुद्धि चालू हो गई, गया काम से। आगम में क्या कहा है इस ऐसे चिंतन को आप देखो और आगम के हिसाब से आप नक्की करो, एंड देन गो अहेड। समझ में आ रहा है क्या? एक एक ऐसे निर्णय कर करके आगे बढ़ना है भैया। चलिए, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, तो जिनवाणी जी करेंगे।